हेलो। तो कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हिम स्टडी ग्रुप में। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ पटवारी का, जो अपने एचपी पटवारी है उसका सिलेबस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आपकी पटवारी की भर्ती है उसके लिए भी कम से कम 8 महीने आप लगा के चल रहे हो, क्योंकि ये पेपर आपके बड़े जल्द होंगे, बड़े जल्दी, तब भी मतलब ये जनवरी फरवरी तक जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले होगा आपका फॉरेस्ट गार्ड का, फिर होगा आपका पुलिस का, उसके बाद आएगा आपका पटवारी का। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम आपको आज लेके आऊँ आपके सामने कि पटवारी का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है। जो नए स्टूडेंट है उनको अभी सिलेबस का नहीं पता होता है कि हाँ भाई पटवारी का पढ़ना तो है, पर पढ़ना क्या और कैसे और किस तरह से। तो पटवारी का सबसे पहले तो एक बात बता दूँ, पेपर तो इजी आता है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि उसकी मेरिट हाई जाती है। मेरिट आपकी कम से कम आपको 80+ लेने पड़ेंगे। 80+ तो छोड़ो, आप 75 से आप तो लेने पड़ेंगे, कम से कम 75 से अप, 76 77 तक, तभी आपका नंबर जो है इसमें पड़ सकता है। लेकिन आप तैयारी करेंगे 90 की या 895 की, तभी आएंगे आपके 875 से प्लस। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एचपी पटवारी का वो सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस का नहीं पता होता कि कहाँ से कितना क्या क्या मटेरियल आना है। तो मतलब वो आपके लिए जो मैं एचपी पटवारी का पूरा सिलेबस लेके आया हूँ यहाँ पे कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले तो आपका हिंदी हिंदी आएगी आपकी 25 की। 25 का आएगा आपका जीके। 25 की आएगी इंग्लिश। 25 का आएगा मैथ। ठीक है। इतना तो आपको पता है। 25% का 100 मार्क्स का आएगा आपका टोटल। ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या क्या पढ़ना आपको, हिंदी में आपको पढ़ना सबसे पहले वर्ण। ठीक है। वर्ण का एक चैप्टर है। वर्ण का पूर्ण कंप्लीट जो आपका जो चैप्टर उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन तीन तीन तक आ जाते हैं आराम से। ठीक है। तो एक तो हो गया आपका वर्ण, दूसरा हो गया आपका वाक्य, तीसरा हो गया आपका शब्द, चौथा हो गया आपका संधि, पांचवा हो गया आपका समास, छठा हो गया आपका विशेषण, सातवां हो गया क्रिया विशेषण, आठवां हो गया संज्ञा, नौवां हो गया सर्वनाम, और 10वां हो गया अलंकार, और 11वां हो गया रस, और आपका कारक। उसके बाद आपके विलोम शब्द। उसके बाद आपके आ गया क्या, पर्यायवाची। उसके बाद आपके लोकोक्ति एंड मुहावरे। हाँ, ये लोकोक्ति और मुहावरे। तो आपको एटलीस्ट हिंदी का जो 15 टॉपिक है ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप हिंदी और अपने इसमें हिंदी और मैथ में पकड़ अपनी अच्छी कर लेते हो, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे, हिंदी में तो चलो आपका एक दो नंबर कट हो जाएंगे, मैथ में एक दो, कम से कम आपके 24 24 भी आ गए या 23 23 भी आ गए हिंदी और मैथ में, तो भी आप लीड कर जाएंगे। ठीक है। तो सेकंड आपका मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, वो है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना आपको वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंग्लिश में सबसे पहले तो प्रपोजिशन, आर्टिकल, टेंस, नाउन, प्रोनाउन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, जिसमें आपके ये होते हैं कि आपके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, मतलब कौन सा पार्ट क्या है, मतलब नाउन क्या है इसमें, प्रोनाउन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव क्या है आपके, वो इसमें आते हैं। उसके बाद मोडाल पढ़ने आपके मॉडल, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर एंटोनिमस नोनिमस। एंटोनिमस और सोनिमस पटवारी में बहुत पूछ जाते हैं। ठीक है। कम से कम 6 7 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो एंटोनिमस नोनिमस आप जितने ज़्यादा पढ़ सके उतना ठीक है आपके लिए। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस है, फिर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और नरेशन। ठीक है। ये कितने टॉपिक हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक हो गए इसके, किसके, इंग्लिश के। ठीक है। और इसके बाद आपका क्या, मैथ। मैथ में क्या क्या पढ़ना आपको वो बता देता हूँ आपको। ठीक है। ये टॉपिक आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। बाकी एक दो यही है सारा फिलहाल, कभी इतना ही आता है मैथ में, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। कभी कभी देख लेंगे कुछ और होगा एक्स्ट्रा। तो जैसे टाइम एंड वर्क हो गया पहले आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, साझेदारी जो होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन हो गया आपके क्षेत्र में थी। फिर आपका परसेंटेज, परसेंटेज आपको तैयार करना अच्छी तरह से, क्योंकि आपने अगर परसेंटेज तैयार कर लिया तो परसेंटेज से आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर होते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी, ये सारे जो है ये सारे आपको तैयार करने हैं। परसेंटेज से आपके सिंपल इंटरेस्ट भी चल पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी, यहाँ तक कि थोड़ी थोड़ी मेंसुरेशन भी। अगर आपने परसेंटेज आपको अच्छी तरह से क्लियर करना, इससे बहुत सारे टॉपिक आपके जो वो क्लियर होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका है क्या, उसके बाद आपका एच पी जी के। एच पी जी के में आपको तो पढ़ना है पहले टोटल जी के जो होते हैं, जो आता है। ठीक है। जी के में पढ़ना है आपको टेम्पल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं अपने, वो आपके मेले हो गए, नदियाँ हो गई। ठीक है। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब जो प्रमुख संस्थान है,
जैसे हिमाचल प्रदेश वानिकी संस्थान कहाँ पे है, या फिर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये इंस्टीट्यूट फेमस फेमस जो आपने ये पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद झीलें पढ़नी है, हिमाचल प्रदेश की झीलें, लेक्स, पासेज हो गए आपके, दर्रे, जो दर्रे दर्रे में आपको पता होना चाहिए कौन सा दर्रा कहाँ पे है। ग्लेशियर हो गया आपके, ग्लेशियर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये इतना सा, और बाकी और एक दो टॉपिक और होंगे आपके, आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो भी आपके वन्य जीव अभयारण्य है फेमस, वो ठीक है, वो पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आपके जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एक दो ये ऐड कर लेना आप। तो आपने दो टॉपिक ये ऐड करने हैं, वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क, दो ये, बाकी और भी होंगे। हिमाचल जी का आपने पूर्ण कंप्लीट कर लेना पूरा, ठीक है। हिमाचल जी के से आपको हर एग्ज़ाम में आपके पटवारी का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पुलिस का, आप हिमाचल जी के अच्छी तरह से कर लेते हो क्लियर, तो आपके तीनों एग्जाम की जो हिमाचल जी के की प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हिमाचल जी के आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हिमाचल जी के आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए अपना हिमाचल के बारे में, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट जितने भी है, वो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो भी है, बांध वगैरह जो है अपने, वो झीले झाले सारा कुछ। इंडियन जी के ज़्यादा तो नहीं, पर ओवरऑल थोड़ा ऊपर ऊपर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन जी के बारे में ज़्यादा भी नहीं, मतलब डीपली भी नहीं, पर ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए आपको। जो आपके इंपॉर्टेंट डेज़ है, डेज़, और डेज़ कौन से, जो आपके मतलब अभी जो करंट में मतलब जो चल रहे हैं, मतलब जो जिनमें जो इम्पोर्टेंट डेज़ एंड थीम जो अभी अभी हुए फ़िलहाल में, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और वैसे सारा पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है, कम से कम 50 की इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेज़ एंड उसकी थीम, इसके थीम भी पता होना चाहिए कि इसकी इस साल इसकी थीम क्या थी, ठीक है। और कंप्यूटर का माड़ा मोटा होना चाहिए, जैसे रैम CPU वगैरह का आपको मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पटवारी का एक ब्रीफ में बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या तैयार करना है। मानो कि अगर आप किसी का मतलब हिंदी, ठीक है, हिंदी में आप ले आते हो कितने, क्योंकि हिंदी और मैथ में आपको अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। और जीके का भी, हाँ, HP GK में आप अच्छे ले ही सकते हो। जैसे आपने हिंदी में ले लिया, आपने कितने नंबर, आपने हिंदी में ले लिए 25 में से 22, ठीक है, 25 में से 22। और मैथ में भी ले लिया आपने कितने, 22 रख लो। और आपके इसमें क्या बोलते हैं, इंग्लिश में किसी के बड़े काम आ गए तो मतलब 18 कितने तो लेने पड़ेंगे भाई, सिक्योर रहने के लिए मार्क्स बता रहा हूँ मैं आपके। इंग्लिश में आ गया आपके 18, और ये आ गया आपका किसका, हिंदी, ये आ गया मैथ, और ये आ गया आपका इंग्लिश, और ये आ गया आपका जीके पोर्शन, ठीक है। और जीके में भी आपको कम से कम मान लो 20 तक, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए आपके, ये हो गया आपके 8 2 10 2 12 2 4 6 7 8 82, इतने इतने मार्क्स आपको लेने की ज़रूरत है, मतलब अपने सिक्योर रहना तो। और आपने जैसे कि मान लो किसी का एक तरफ किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो मान लो आप किसी में सोच लो कि किसी का मैथ तेज़ है, मैथ में से ले लेता है वो 24 के 24, 25 में से 24, ठीक है। और हिंदी में मान लो एक सब्जेक्ट अपना कोई भी अपना अपना स्ट्रॉन्ग रख लेना, और बाकी में से कम कम, अगर कम से कम भी कितना, तो आप हिंदी में मान लो आप 5 नंबर कम कर दिए आपके, ठीक है। जीके में आपके भी मैंने कर दिए कितने, 17, कम कम बता रहा हूँ मैं आपको। और इंग्लिश में मान लो आपके कितने, 16, तो कितने नंबर बन रहे हैं आपके उस हिसाब से, 6 4 10 17, और 1 2 4 6 7 77 तब भी बन रहे आपने। आपने क्या करना है कि एक सब्जेक्ट जो अपना एक अच्छी तरह से पक्का कर ही लेना है, ठीक है। और एक और दूसरा भी थोड़ा बहुत कर ही लेना, और दो जो है उनमें से थोड़ा बहुत कम कम नंबर भी आएंगे तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो बढ़ी जाएगी, 76 77 से ऊपर जाएगी, मतलब 75 तक मतलब आप छोड़ ही दो उम्मीद, क्योंकि 75 तो मतलब बहुत क्या आते हैं, अब लाखों के हिसाब से फॉर्म भर जाने, तो 75 तो ईजिली सब क्या जाएंगे। तो आप सिक्योर रख लो जिसका 80 से ऊपर है, जिसके जिसके 80 से ऊपर मार्क्स आ गए, 80 से ऊपर 100 में से, वो सिक्योर मान सकता है अपने लिए, ठीक है। उसकी पोस्ट जो है वो पक्की है। तो आपको सिलेबस की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको सिलेबस बता दिया पूरा। HPG की आप पूरा तैयार कीजिए, और आपको कम से कम 6 से 8 महीने हैं, आराम से कर लोगे क्लियर। जो नए लड़के हैं वो भी, और जो पुराने उनको तो पता ही होगा। अब नए को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो है 1 2 साल से लगे या दे, तो उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए आपके जो फॉरेस्ट गार्ड का उसका सिलेबस भी बताऊंगा, और उसके बाद आपका पुलिस का भी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ।
आपको यहाँ पर ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी वो मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।